नमस्कार, न्यूज़ एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रोजेक्ट टाइगर के हुए 50 साल पूरे। 9 अप्रैल को होगा समारोह। एनटीसीए लागू करेगी प्रोजेक्ट टाइगर। नगरी डूबराज चावल को मिली जीआई टैग। छत्तीसगढ़ का बासमती है नगरी डूबराज। वाराणसी के 4 उत्पादों को मिला है जीआई टैग। और मलेशिया के साथ हुआ समझौता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खोलेगी वस्त्रों अकाउंट्स। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मिल रहा है बढ़ावा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में तीसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ चुकी है। 3 अप्रैल से यह बैच प्रारंभ हो चुका है शाम 6 बजे। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कोड के इस्तेमाल के साथ ही आपको 18,999 में यह बैच उपलब्ध हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर और जानकारी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इस मौके पर 9 अप्रैल को मैसूर में कमेमोरेटिंग 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही 2022 के बाघों की संख्या के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। इस साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व्स अधिसूचित किए गए थे। इनमें बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पालोम, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरबन शामिल हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व असम में, मेलघाट महाराष्ट्र में तो पलामू झारखंड में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत NTCA का गठन किया गया है। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक संस्था है। छत्तीसगढ़ के नगरी डूबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुरैना और रीवा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वाराणसी के 4 उत्पाद बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा यानी बैंगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग से नवाजा गया है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल होगी। नगरी डूबराज चावल के जीआई टैग के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह ने अप्लाई किया था। नगरी डूबराज चावल को इसकी खुशबू के लिए छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है। इन चावलों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। साथ ही इनका ओरिजिन सिहवा स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम से माना जाता है। 2019 में छत्तीसगढ़ के जीराफूल चावल को भी जीआई टैग दिया गया था। आपको बता दें कि चावल खरीफ की फसल है जिसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और पानी की पर्याप्त सप्लाई की जरूरत होती है। दुनिया में चावल के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है। 4 अप्रैल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई जा रही है। यह जैन समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैन समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण पर्वों में पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व, पंच कल्याणक पर्व और दीपक मालिका पर्व शामिल हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन शास्त्रों के अनुसार इनका जन्म हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में ब्राइट हाफ ऑफ द मून यानी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन हुआ था। यह हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। एक परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था। आरंभ में महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे। बाद में 30 साल की अवस्था में घर छोड़कर ये सन्यासी हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान एक भी बार वस्त्र नहीं बदले, जबकि कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया था। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी कारण वे महावीर अर्थात महान शूरवीर या जिन अर्थात विजेता कहलाए।
उनके द्वारा चलाए गए धर्म को मानने वाले जैन कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार 5 व्रत हैं। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अमृषा अर्थात झूठ नहीं बोलना, अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना। महावीर स्वामी ने इनमें केवल 5वां व्रत जोड़ा है। 4 व्रत पहले से ही चले आ रहे थे। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, इसलिए इसे व्यापारियों द्वारा ही ज्यादा अपनाया गया। किसान जिन्हें फसल बचाने के लिए कीटों को मारना पड़ता था, इन नियमों को मानने में असमर्थ थे। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल हैं। जैन धर्म के तर्क के मुताबिक सही समझ और ज्ञान विकसित कर मनुष्य को स्वयं के मन को नियंत्रित करना चाहिए। यदि इसमें सम्यक आचरण भी जोड़ दिया जाए तो मनुष्य मुक्ति या निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाता है। भारत और मलेशिया के बीच व्यापार संबंधी पेमेंट्स को लेकर भारतीय रुपए में करने पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी मुहैया कराई है। ये निर्णय आरबीआई द्वारा जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में सेटल करने की अनुमति देने के बाद आया है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही डॉलर की कीमतें रुपए के मुकाबले बढ़ रही हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सेटलमेंट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुआलालंपुर में स्थित इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया में स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स खोला है। वोस्त्रो अकाउंट्स घरेलू मुद्रा में पेमेंट्स के लिए खोले जाने वाले खाते हैं। इनमें घरेलू बैंक विदेशी बैंक में अकाउंट्स खोलता है, जिससे बैंक्स अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया करा सकें। वोस्त्रो का लैटिन भाषा में अर्थ है योर्स। रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से विदेशी मुद्रा भंडारण की जरूरत कम होगी। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा का स्टेटस भी बढ़ेगा। करेंसी रिस्क में भी कमी आ जाती है। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से सही का चयन कीजिए। जीराफूल छत्तीसगढ़, नगरी डूबराज मध्य प्रदेश, आदमचीनी उत्तर प्रदेश। केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही हैं, केवल 3 युग्म सही हैं, या इनमें से कोई भी युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पलामू टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की और उनके सही उत्तर जानने की। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में वायकॉम सत्याग्रह का साल भर चलने वाला समारोह शुरू किया गया है। वायकॉम कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी केरल। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। सीबीआई को शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी सीबीआई एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसे एक प्रस्ताव के जरिए गठित किया गया था। चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।